फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग यूनिक पब्लिकेशन में जो बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न चलाया जा रहा है, आज हम लोग उसमें 8/3/2020 का जो द्वितीय पाली में जो बिहार पुलिस का प्रश्न पूछा गया था, आज हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा था शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य बिहार राज्य है। इसका उत्तर ए सही है। दूसरा प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा समानता जो पाए जाते हैं यह नम व छायादार आवासों में पाए जाते हैं। इसका उत्तर सी सही है। तीसरा प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रयुक्त की जाती है यह राज सूची पर किया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। चौथा प्रश्न है कि यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार करें तब इतना दिया गया है कि MnO4 का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा। इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? तो इसका तुल्यांकी भार अनुभार बटा 5 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, यदि 7 नारंगियों का क्रयमूल 6 नारंगियों के विक्रयमूल के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका लाभ प्रतिशत जो है 16.2/3% हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो तेल अथवा प्रीन ग्रंथि जो है किस भाग में होता है? तो पूरे शरीर में होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब जो है कम हो जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है और दूसरा सबसे ऊंचा चोटी जो है दोदा बेटा है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें दिया गया कि इट इज लाइबल टू कैच फायर द इजली। इसका उत्तर जो है इनफ्लेमेबल हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता को घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में इसे लिखना है, तो इसे देख लीजिए। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या था? तो कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? तो कविता का मूल्यांकन करना, इसका यह मूल भाव है। इसका उत्तर सी सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है। तो जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन जो है यह उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए है। किसके लिए है? उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फॉर द गिवन ऑप्शन। दे द रेशियो ऑल इवनिंग। तो इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। वाई आर लिस्ट्रेनिंग टू हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है बिहार में? तो सबसे अधिक शिवहर है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि 10 के पावर n-1 सदैव 11 से विभाजित होता है जब। तो जब क्या होगा? तो जब n एक सम संख्या है। n एक क्या है? सम संख्या। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा योगात्मक बहुलक है? इनमें से योगात्मक बहुलक कौन सा है? तो इसमें PVC जो है यह योगात्मक बहुलक है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो कौन सा वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाया जाता है? तो बरगद के वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुनार में तरंग प्रयुक्त होती है। तो सुनार में कौन सा तरंग प्रयुक्त होती है? तो सुनार में परध्वनिक तरंगे प्रयुक्त होती किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है इतना का dx का मान बताना है। तो इतना का मान क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर डी सही है। π²/8 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो इसमें आयरन, क्रोमियम और निकल मौजूद है। टंगस्टन जो है इसमें मौजूद नहीं है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो कुमार गंधर्व की संगीत की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है
आँख की संरचना निम्नलिखित स्तर पर पाए जाते हैं। तो आँख की संरचना जो है किस स्तर पर पाया जाता है? तो सबसे पहले श्वेत पटल हो जाएगा, इसके बाद नेत्र श्लेष्मा हो जाएगा, इसके बाद रंजित पटल हो जाएगा, इसके बाद दृष्टि पटल हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर बी सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, या मैथ का प्रश्न है, इसमें निरूपित सांख्यक क्या होगा? तो इसका उत्तर जो है एक दीर्घवृत्तीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दीर्घवृत्तीय। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है, तो कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। क्या है? डीएनए है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम है? तो किस प्रकार के बल्ब में सबसे ऊर्जा की खपत कम है? तो एलईडी बल्ब में ऊर्जा की खपत कम होती है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। इसमें दिया गया है ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी का झील कौन सी है? तो जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी का झील कौन सा है? तो खारे पानी का झील सोमुरुरी झील है। कौन सा है? सोमुरुरी झील है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया था वह वर्ष कौन सा है? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 को लागू किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो वह कौन सा पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं? तो वह जो है वह एंजियोस्पर्म है। क्या है? एंजियोस्पर्म है। इसका उत्तर ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर बताइएगा। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण जो बनता है, क्या बनता है? तो यह बनता है टॉलेंट अभिकर्मक। इसके साथ अगर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? रजत दर्पण बन जाएगा। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, टॉलेंट अभिकर्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्मर द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस फॉर द ऑप्शन दैट फ्लो। इसमें दिया गया कि नो बॉडी विलाइव्स ए लेयर। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है डू यू विलाइव लायर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि भार का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो भार का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो भार का न्यूटन है। इसका उत्तर जो है सी सही है। राम तजु पे गुरु न विसारू, गुरु के सम हरिके न रिराहो। इसमें उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? इसमें किसको महत्व दिया गया है? तो इसमें हरि को महत्व दिया गया। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया था? तो लियोनार्डो दा विंची द्वारा इनमें से कौन सा चित्र नहीं बनाया गया है? तो इसमें लास्ट जजमेंट या जो ऐसे नहीं बनाया गया। इसका उत्तर डी सही है। 36 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें दिया गया कि महात्मा गांधी अडोप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। तो जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है? तो स्टार्च जो है स्टार्च या ग्लूकोज देता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, एक वास्तविक फलन दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा। क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम। इसमें दिया गया कि टू स्प्लिट हेयर्स, टू स्प्लिट हेयर दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। टू एंगेज इन द डिस्कशन इरेलेवेंट डिटेल्स हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो इसमें रावण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका दशानन हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि बल का विमीय समीकरण क्या है? तो बल का विमीय समीकरण क्या है? तो इसका विमीय समीकरण जो है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो इनमें से कौन सा जो पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है? तो इसमें गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही स्थान पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो इसकी भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। क्या है? ऊंचाई में भिन्नता। इसका उत्तर ए सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी ऊर्जा जो है क्या हो जाएगा? तो उसकी ऊर्जा नियत रहती है। इसका ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है कि मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। तो मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन जो होता है 72 बार होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क ज्वर जिस जवाबदेह के कारण होता है। तो मस्तिष्क ज्वर जो है जिस जीव द्रव के कारण होता है वह कौन सा है? तो वह जो है जीवाणु के कारण होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, यदि मुद्रास्फीति 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपये की वस्तु की 2 वर्षों के अंत में लागत क्या होगा? इसकी लागत क्या हो जाएगा? इसकी लागत 44 रुपये तथा 45 रुपये के मध्य होगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो है किसकी मिश्र धातु है? तो यह मिश्र धातु जो है यह कॉपर, टिन और जिंक का है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाया गया था? तो तृतीय बौद्ध सभा जो है कहाँ बुलाया गया था? तो यह पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि थोड़े से असीमित बटन में माध्य माध्यिका और बहुलक के संबंध को जिस सूत्र को दर्शाया जा सकता है तो वह है, तो वह किससे दर्शाया जा सकता है? तो यह दर्शाया जा सकता है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में तापमान की समानता परत दर है। तो वायुमंडल में तापमान की समानता परत दर जो है 6.5 डिग्री कूलम पर किलोमीटर है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद थे। इसका उत्तर बी सही है। 53 नंबर प्रश्न है, इसमें चेंज टू फ्लोइंग सेंटेंस फॉर्म द एक्टिव टू पैसिव। इसे देख लीजिए। इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है 54 हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है कि क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मेसोपोटामिया लेखन से। मेसोपोटामिया लेखन से। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की विदेश नीति आधारित है, किस पर आधारित है? तो यह गुट निरपेक्ष की नीति पर आधारित है। गुट निरपेक्षता की नीति पर। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का खोज किसके द्वारा किया गया है? तो इसका खोज जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया है। जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि EDTA एक लिगलैंड है। तो EDTA एक लिगलैंड जो है यह क्या है? तो यह जो है हेक्साडेंटेड है। क्या है? हेक्साडेंटेड लिगलैंड है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि मीराबाई का जन्म हुआ था। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है? तो मंदार पर्वत जो है बिहार के कहाँ स्थित है? यह बिहार के बांका जिला में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 61 नंबर प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है 5% हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है 62 नंबर, इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 24 घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है? तो किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो इसके लिए सही शब्द जो है अतिशयोक्ति है। क्या है? अतिशयोक्ति। इसका ऑप्शन बी सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आधारित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। तो अधिकतम विचलित जो होता है वह बैगनी होता है। कौन होता है? बैगनी। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय व पंचकोणीय आकृति होती है? तो C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय और पंचकोणीय होते हैं? तो इसमें जो होते हैं 20 षटकोण और 12 पंचकोण होते हैं। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 60 किलोमीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंध सही नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही जो नहीं है, प्रस्तावना में अभी तक 2 बार संशोधन किया गया है। तो नहीं, प्रस्तावना में 2 बार संशोधन नहीं हुआ है। प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है, इसीलिए यह गलत दिया गया। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित जो है यह डियो गार्सिया में है। कहाँ है? डियो गार्सिया में। इसका उत्तर सी सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक। इसमें दिया गया कि ट्रेन अराइव सो सून।
इसका उत्तर में हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इस शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है या मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर 2P हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? तो जाम्बेजी नदी है, लिम्पोपो नदी है और नील नदी है। हडसन नदी जो है यह न्यूयॉर्क में बहती है, जो यूएसए में है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है किसके संरक्षण पर कार्य करता है? तो यह रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना इनमें कौन सा है? तो आलू जो है यह रूपांतरित तना है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है या मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर 4 हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट जो है या लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो इसमें कितने घन रखे जा सकते हैं? तो 64,000। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक कौन है? तो मुक्ति बोध है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि केचुए में कलेटलम खंड होते हैं। तो केचुए में कलेटलम खंड जो होते हैं कितने होते हैं? तो इसमें 14, 15, 16 और 17 होते हैं। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में मैग्नीशियम बनता है। इसका उत्तर बी डी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन हैं। तो प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन कौन सा है? तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है। इसका उत्तर ए सही है। 83 नंबर प्रश्न है कि चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें दिया गया कि ए मैन हुज वाइफ इज डेड। इसका उत्तर क्या सही है? तो 83 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर विंडोवर हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है कि उन तत्वों का समूह छांटिए जिनमें केवल धातु ही है। तो किसमें धातु है? तो केवल धातु जो है ऑप्शन डी में है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल होते हैं। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, तो उनका अंतर दिया गया है। तो दो संख्याओं का सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है, इसे हल कर लीजिएगा, इसका उत्तर 72 हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है यह रिपोर्ट जैसे भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि शुद्धतम एंजियोस्पर्म है। तो शुद्धतम एंजियोस्पर्म जो है इसे क्या है? तो यह जो है यह वोल्फिया है। क्या है? वोल्फिया। इसका उत्तर बी सही है। 89 नंबर प्रश्न है कि पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? तो बिहार में सबसे तेजी से विकास जो दर्ज किया है या किस क्षेत्र में किया है? तो सबसे ज़्यादा विनिर्माण के क्षेत्र में किया है। इसका उत्तर डी सही है। आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है? तो आनुवंशिकता का जनक किन्हें माना जाता है? तो आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो की जा सकती है अनुच्छेद कितने के तहत? तो अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 324 से 29 तक किया गया है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है जेन्युइन। क्या दिया गया है? जेन्युइन दिया गया है। इसका उत्तर जो है फॉल्स हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 94 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा करेक्ट लिखा गया है? इसका उत्तर अल्ट्रेशन हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है या मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर 12% होगा। अगला प्रश्न है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? जो पौधा नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे हैलोफाइट कहते हैं। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि संवहनीय पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? तो संवहनीय पौधे में पानी ऊपर जो जाता है वह जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है?
तो RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में क्या होते हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।